हाय प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपका फिर से एक बार एचजी विनय लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आपको काफ़ी दिन के बाद वीडियो मिल रही है, उसका मुझे अफसोस है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वीडियो आने में काफ़ी देर लगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेशन दे दें। तो जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में वर्ब ख़त्म कर लिए थे। वर्ब के बाद हम लोग पढ़ना था, टेंस पढ़ना था, बेसिक टेंस वो भी पढ़ना था, क्योंकि बेसिक टेंस इसलिए पढ़ना था कि बेसिक टेंस के आधार पर ही हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे आगे। तो हम लोग का आज का नया टॉपिक रहेगा टेंस। आज का नया टॉपिक है टेंस। तो चलिए प्यारे बच्चों, टेंस क्या है? अगर आपसे पूछा जाए टेंस क्या है तो आप कहेंगे टेंस मीन्स काल होता है, टेंस मीन्स समय होता है, टेंस टाइम को बताता है। तो आपका भी कथन सही है, टेंस काल होता है, टेंस समय को बताता है, टेंस ये है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर टेंस मीन्स हम काल कहते हैं या समय कहते हैं तो एक तरह से ये कहना अधूरा कथन होगा। क्यों अधूरा कथन होगा? अगर टेंस मीन्स काल होता तो टेंस के टाइप्स क्यों बनाए गए होते हैं? टेंस के टाइप्स में पार्ट्स भी बनाए गए हैं, वो पार्ट्स क्यों बनाए गए होते हैं? तो चलिए देखते हैं टेंस क्या है। तो टेंस के बारे में, टेंस का डेफिनेशन, इट टेल्स अस टाइम। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है इट टेल्स अस टाइम, मतलब ये हमें क्या बताता है? टाइम के बारे में बताता है। एज वेल एज साथ ही साथ स्टेट ऑफ एन एक्शन। और साथ ही साथ ये क्या बताता है? एक्शन मतलब क्रिया की किसी स्थिति को भी क्या करता है? ये बयां करता है। अब कहने का मतलब कैसे? अभी आपसे पूछा जाता कि टेंस क्या है तो आप कहते हैं टेंस मीन्स काल होता है, बट लेकिन यहाँ देखिएगा साथ ही साथ में क्या, स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब क्रिया की स्थिति को भी क्या कर रही है, बता रही है। जैसे क्रिया की स्थिति क्या है? क्रिया की स्थिति का कहने का मतलब क्रिया आपकी जो है, मतलब जो सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आपको मिल रहे हैं उस सेंटेंस में क्रिया कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, उसमें कार्य जो हो रहे हैं उसकी स्थिति पूरी हो रही है कि नहीं। जैसे यहाँ स्टेट को अगर देख लिया जाए तो ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। जैसे कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आपको पता होगा टेंस के टाइप्स की अगर बात करेंगे तो टेंस को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। और आपको प्यारे बच्चों ये भी पता होगा इस टेंस के टाइप्स के भी 4 पार्ट्स बनाए गए हैं। पार्ट्स बनाए गए हैं। कौन कौन सा? एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे कहने का मतलब, अगर प्यारे बच्चों अगर टेंस का मतलब काल होता या समय होता तो ये सिर्फ इट टेल्स अस टाइम, ये हमें सिर्फ समय के बारे में बताती। बट लेकिन यहाँ देखिए क्या आ रहा है? एज वेल एज, साथ ही साथ, स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब ये क्रिया की स्थिति को भी क्या कर रही है? बता रही है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लिया जाए, एक पहला एग्जाम्पल ले लिया जाए, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। दूसरा ले लिया जाए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तीसरा ले लिया जाए, आई हैव taught इंग्लिश, आई हैव taught इंग्लिश। चौथा ले लिया जाए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब देखिए, आपको प्यारे बच्चों 4 सेंटेंस दिख रहे होंगे, 4 सेंटेंस। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 4 सेंटेंस में क्या है। पहला है आई टीच इंग्लिश, आई मतलब मैं, टीच मतलब पढ़ाता हूँ, क्या इंग्लिश अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। दूसरा है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तीसरा आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। फिर इसका है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर है यहाँ पे फॉर 2 hours, मतलब मैं अंग्रेजी 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा, सेंस आपको देखना है, इसके स्टेट को देखना है। प्यारे बच्चों देखिए क्या है, टेंस स्टेट को भी बयां करती है। कौन सा स्टेट है, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब ये क्या है, पढ़ाता हूँ। अभी इसमें क्या है, कौन सा सेंस निकल रही है, इनकम्प्लीट का, इनकम्प्लीट का सेंस निकल रही है। मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या है, कैसा इसका मतलब क्या भाव निकल रही है कि मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अभी कार्य क्या है, अधूरा है। तो इसमें भी कैसा सेंस निकल रहा है, इनकम्प्लीट का निकल रहा है। फिर अगला है आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। पढ़ा चुका हूँ मतलब कार्य समाप्त हो चुका है। इसमें कैसा भाव निकल रहा है, इसमें कंप्लीट का भाव निकल रहा है। फिर आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें प्यारे बच्चों कैसा भाव निकल रहा है, इसमें भी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अभी इनकम्प्लीट है, मतलब मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, मतलब अभी पढ़ाई की मामला चली रही है। तो इसमें भी प्यारे बच्चों कैसा है, इनकम्प्लीट का सेंस है। अब देखिए कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अब ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ टेंस का जो है डिफिनेशन क्या है कि टेंस हमें टाइम के बारे में ही नहीं बताती है, टेंस हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब क्रिया के स्थिति के बारे में भी हमें बयां करती है कि मतलब क्या कार्य कैसा है, क्या किस समय पे कैसे समय डिवाइड होते हैं, किस टाइप से होते हैं, कार्य पूरा है या अधूरा है, उसके बारे में भी हमें क्या करता है, टेंस हमें बताता है। जिसकी वजह से ही टेंस को क्या किया गया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अगर टाइम को ही बताती तो टेंस 3 पार्ट्स में ही आपको देखने को मिलता, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या करता है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट हमारा हो जाता। पास्ट क्या करता, बीते हुए बातें को पास्ट में बात किया जाता। फ्यूचर क्या करता, आने वाले को इसमें बात किया जाता। लेकिन इन तीनों में सिर्फ समय का वर्णन किया जा सकता है, और स्थिति के वर्णन के लिए प्यारे बच्चों इसको बनाए गए थे, इसके पार्ट्स भी बनाए गए थे जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये अब क्या है, तो चलिए इसको प्यारे बच्चों, इसको करने के बाद हम आगे देखा जाता है कि इसके टाइप्स क्या है, टेंस के टाइप्स बात किया जाएगा, टेंस के टाइप्स भी और उसके पार्ट्स भी क्या हैं, कैसे कैसे हैं, आगे देखा जा रहा है।
टाइप्स टाइप ऑफ टेंसेस। अब देखिएगा यहाँ कितने प्रकार के हैं प्यारे बच्चों, आपको देखने को मिलेंगे 3 टाइप्स देखने को मिलेगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक, फ्यूचर टेंस 3 टाइप के हैं। ये आपके क्या है प्यारे बच्चों, टेंस के टाइप्स हैं। अब इन टेंस के टाइप्स में आपको पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स, वो भी सेम पार्ट्स होते हैं सबके। जैसे कहने का मतलब, एक हम आपको यहाँ दिखाते हैं, एक होता है इंडिफिनिट। देखिएगा प्यारे बच्चों, इंडिफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, सिंपल या इंडिफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, या कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलने होंगे, किसके, टेंस के, सिंपल या इंडिफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, जो यहाँ भी डाले नहीं है, तो वो आप कर लीजिएगा। तो इसमें आपको 4 पार्ट्स इसको देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप से हो जाएगा पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कह सकते हैं। इसको प्रेजेंट के साथ जोड़ेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब पास्ट के साथ अगर जोड़ते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा या पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 4 8 हो गए। फिर फ्यूचर के साथ अगर इसको जोड़ते हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर अगला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 4 8 4 3 12, मतलब प्यारे बच्चों आपको टेंस के टाइप में कितने 12 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। 12 पार्ट्स अगर आप टेंस पढ़ते हैं तो आपको उसमें टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन के दोनों के बारे में, मतलब क्रिया कैसे क्या हो रहा है, क्या है नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी आपको प्यारे बच्चों जानकारी हो जाएगी। तो ये इसको उतारने के बाद चलिए हम बताते हैं कि टेंस के टाइप जो भी हैं और उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम बात करेंगे टेंस के बारे में और उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस चीज को, इसको तो थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरा भी कुछ टीचिंग का एक्सपीरियंस है अपना, तो मैंने देखा है बच्चे टेंस कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे कभी पूछा जाता है कि बताइए, मान लीजिए कोई यहाँ मैं सेंटेंस लिख दिया, आई एम गोइंग टू आगरा,
अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू आगरा और बच्चे से पूछा जाता है बताओ ये कौन सा टेंस है, तो बच्चे इस चीज को नहीं बता पाते हैं। रीजन क्या होती है कि उनको मेनली जो होता है, मेनली रूप से जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं पता होता है। तो यहाँ मैं टेंस और हेल्पिंग वर्ब का अलग चार्ट बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान दीजिएगा। और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ टेंस को देखिएगा किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब से बात की जा रही है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है उसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहला हम लोग का प्यारे बच्चों कौन सा था टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल कर देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्यारे बच्चों क्या है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है, इसमें मेन वर्ब में यस या यस लगाया जाता है। क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है या क्या किया जाता है, यस या यस लगाए जाते हैं। अब देखिएगा यस या यस कहाँ लगाया जाता है, उसके लिए आपको नाउन नंबर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, अब ये उसके बाद फिर यहाँ अगर बात करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव की प्यारे बच्चों बात करेंगे, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड, और क्या बात करेंगे, डू या डज की बात, डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू और डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चार यहाँ आपको मिल रहे हैं। प्रेजेंट का कंप्लीट कर देते हैं पहले। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्यारे बच्चों इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और साथ में क्या प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या, आईएनजी फॉर्म। ठीक, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्यारे बच्चों हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, और साथ में इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्यारे बच्चों हैज बीन, हैव बीन, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, आईएनजी, और साथ में ही प्यारे बच्चों इसमें सिंस आर का प्रयोग करते हैं, और प्लस इसमें टाइम का भी वर्णन किया जाता है। ये आपका था प्यारे बच्चों प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब के या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहने दिया जाता है या यस या ईएस लगाया जाता है। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो उसमें डू डज
अगर वाक्य में डू और डज का प्रयोग हुआ है तो मेन वर्ब क्या उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी। यहाँ इज एम आर का प्रयोग किया गया है। इज एम आर के साथ साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। हैज हैव है, तीसरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब का तीसरी अवस्था लगाई जाती है। जैसे कोई भी, जैसे गो मीन्स जाना होता है तो उसका तीसरी अवस्था क्या होती है, गॉन होती है। तो ये तीसरी अवस्था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और इसमें समय की स्थिति के अनुसार सिंस और फार का प्रयोग करते हैं और टाइम का फिर पुनः वर्णन किया जाता है। ये आपका था प्रेजेंट का प्यारे बच्चों। प्रेजेंट के बाद हम लोग चलते हैं पास्ट में। तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में अंतर क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया गया था और यस या ईएस भी लगाया गया था। तो यस या ईएस क्यों लगाए गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। आप सिंगुलर और प्लूरल का नाम सुने होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो जो सिंगुलर होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या यस लगाए जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। और इसमें भी क्या होता है, इज एम आर में जो रहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सेम वही यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, दोनों के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, उसके बाद अगर मान लीजिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात कर लीजिए तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्यारे बच्चों डिड का प्रयोग होता है। डिड, अगर डिड का प्रयोग होता है, किसी वाक्य में डिड का प्रयोग हुआ है तो उसमें मेन वर्ब का पहला अवस्था प्रयोग किया जाएगा। अगर डिड का प्रयोग है वाक्य में तो मेन वर्ब की पहली अवस्था आएगी, मतलब क्रिया की पहली अवस्था यूज की जाएगी। अगर डिड नहीं आया है तो मेन वर्ब की पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि मेन वर्ब की दूसरी अवस्था कब लग रही है। मेन वर्ब की दूसरी अवस्था तब लगाई जाती है जब वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं हुआ है। मेन वर्ब, जब वाक्य में अगर डिड का प्रयोग है तो वहां मेन वर्ब की पहली अवस्था रहेगी और ये कंडीशन आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही देखने को मिलता है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाइए प्यारे बच्चों। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, वाज वेयर, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। और यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम था, बट इसमें आई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो जाता है, सिंगुलर के साथ जाता है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें
हैड का प्रयोग किया जाता है और साथ में मेन वर्ब का तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का तीसरी अवस्था प्रयोग की जाती है। अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ प्यारे बच्चों हैड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट की पहचान नहीं करनी होती है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा चूज करना है, और मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाई जाती है। फिर चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है, हैड बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसमें भी सिंस, फॉर प्लस टाइम का वर्णन किया गया होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हैड बीन के साथ हैड बीन रहेगा, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की खोज नहीं करनी है। और मेन वर्ब की पहले अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं और सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ टाइम, सिंस और फार में कंडीशन के बेस पे और टाइम का वर्णन हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और प्यारे बच्चों, कभी भी आईएनजी फॉर्म अगर जोड़ा भी जाएगा, कभी भी इसे वर्ब का फोर्थ पार्ट कहते हैं, चौथा भाग। वर्ब के 3 फॉर्म देखे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चौथा फॉर्म की अगर बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म को वर्ब का चौथा फॉर्म भी कहते हैं, जो आपको जीरंड में भी देखने को मिला होगा। वर्ब, अब इससे पहले मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें जीरंड पार्ट में आपको देखने को मिला होगा आईएनजी फॉर्म। तो ये आपका हो गया पास्ट। अभी तीसरा पार्ट है टेंस का फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट। 4 हैं। इसमें देखिएगा फ्यूचर सिंपल टेंस में अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें विल सेल का प्रयोग होता है और साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। विल बी, शैल बी का प्रयोग होता है। साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या प्रयोग होता है, विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। फिर चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, shall have been, will have been, shall have been प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं
आईएनजी जोड़ दिया जाता है और प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर, और प्लस टाइम का वर्णन हुआ रहता है, टाइम का वर्णन। ये आपका है प्यारे बच्चों, ये फ्यूचर का था। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या रहता है कि फ्यूचर में क्या है, विल बी, फ्यूचर सिंपल टेंस। एक बार हम तीर लगा देते हैं कौन किसका है। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि ये क्या है। अब इसमें देखिएगा, अभी हमने बात किया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का मैंने बात किया था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें फ्यूचर में जब हम आते हैं प्यारे बच्चों तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट खत्म हो जाती है। यहाँ पे आई वी चलता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड और थर्ड पर्सन एक साथ हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो एक साथ लिया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आई वी अलग हो जाते हैं और बाकी शेष सभी कर्ताएं जो आती हैं वो एक साथ हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है प्यारे बच्चों, ये आपका टेंस और हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ देखिएगा नीचे शायद थोड़ा सा प्यारे बच्चों कटा हुआ रहेगा, तो लेकिन मैंने बोला है ना कि ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस और फार का यूज करते हैं और समय का वर्णन किया जाता है। तो ये आपका था प्यारे बच्चों टेंस और हेल्पिंग वर्ब्स के पार्ट। हाय प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। सभी वीडियो पे कमेंट जरूर करें। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगी। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।